दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट करनी है और एक बड़ी कंफ्यूजन है कि रेगुलर फिक्स डिपॉजिट प्लान में इन्वेस्टमेंट की जाए या फिर स्पेशल फिक्स डिपॉजिट प्लान अमृत वृष्टि योजना में इन्वेस्टमेंट की जाए। तो कंफ्यूजन है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम यही जानेंगे रेपो रेट्स कम होने के बाद दिसंबर महीने में जो ब्याज दरें चेंज की गई हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में वो क्या है, और रेगुलर फिक्स डिपॉजिट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और स्पेशल फिक्स डिपॉजिट अमृत वृष्टि योजना में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रही हैं तो दोनों में आपको कितना अंतर देखने को मिल जाएगा। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो दोस्तों, टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। तो हमें करना क्या है जी, सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही चेकआउट करना है। तो मैं सीधा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट के टेबल के ऊपर पहले चलता हूं। तो सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो टेबल है ओपन किया हुआ है। आप देख पाएंगे दोस्तों, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें बिलो RS 3 करोड़ के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए गए हैं 15/12/2025 को किए गए हैं, जिसका बड़ा कारण है 5 दिसंबर 2025 को आरबीआई ने साल 2025 में चौथी बार जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या हम कह ले रेपो रेट्स को कम किया। सो अब जो नए रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो क्या है, मैं आपको दिखा देता हूं। अगर हम बात करें सबसे पहले शॉर्ट टर्म की फिक्स डिपॉजिट 7 से 45 दिन के लिए 3.05% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन पे 3.55% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हम बात करें कम से कम 180 दिनों के लिए, लगभग 6 महीने के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हैं 5.65%, सीनियर सिटीजन पे 6.15% मिल जाएगा। इसके अलावा रेगुलर फिक्स डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो आप देख पाएंगे दोस्तों, 1 साल की फिक्स डिपॉजिट के ऊपर भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उनमें बदलाव नहीं किया गया है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.25% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे आपको 6.75% देखने को मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों, लॉन्ग टर्म की जितनी भी फिक्स डिपॉजिट है उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। 2 साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदलाव किए गए हैं आप देख पाएंगे, पहले आपको जर्नल पे 6.45% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था, अब आपको 6.40% मिलेगा। सीनियर सिटीजन्स पे 6.95% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, अब आपको 6.90% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा जो बड़ा बदलाव किया गया है वो किया गया है स्पेशल फिक्स डिपॉजिट प्लान अमृत वृष्टि योजना में। तो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं, अगर हम बात करें अमृत वृष्टि योजना में सबसे पहले तो यही कहा जा रहा था कि शायद अब इस प्लान को डिसकंटिन्यू किया जाए, लेकिन डिसकंटिन्यू तो नहीं किया गया, लेकिन ब्याज दरों में बड़ा बदलाव जरूर किया गया है। पहले आपको 6.60% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता था जर्नल पे, अब आपको 6.45% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जर्नल पे मिल जाएगा। सीनियर सिटीजन्स पे पहले 7.10% मिलता था रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब आपको 6.95% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा। यानी कि अगर आप अमृत वृष्टि योजना में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदलाव जरूर आया है। तो अगर आप रेगुलर फिक्स डिपॉजिट या फिर अमृत वृष्टि योजना में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रही है तो इन्वेस्टमेंट के दौरान कितना अंतर देखने को मिलेगा, मैं आपको सीधा कैलकुलेटर के जरिए दिखाता हूं। तो आप देख पाएंगे, तो देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे मैंने एफडी कैलकुलेटर को ओपन किया हुआ है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे रेगुलर फिक्स डिपॉजिट प्लान को। शुरुआत करते हैं हम 1 लाख रुपए से, लेकिन कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि समय समय के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रिवाइज किए जाते हैं। तो आप देख पाएंगे, अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं 6.25% के हिसाब से, तो आपको 1 लाख के ऊपर 6,398 रुपए मिलेंगे, यानी 1,06,398 रुपए मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी। सीनियर सिटीजन्स की अगर हम बात करें 6.75% के हिसाब से, तो आप देख पाएंगे 1,06,923 रुपए आपको मेच्योरिटी वैल्यू
मिल जाएगी। सो उसी तरह से दोस्तों अगर हम बात करें 6.25% के हिसाब से कम 3 लाख रुपए की, तो आप देख पाएंगे 3 लाख के ऊपर 3,19,194 रुपए मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन की, 6.75% के हिसाब से सीनियर सिटीजन पे 3 लाख के ऊपर 3,20,768 रुपए जो हैं वो मिल जाएंगे। सो आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कम 7 लाख रुपए की। तो देखिए दोस्तों मैंने 7 लाख रुपए फिल किए हैं। आप देख पाएंगे आपको ब्याज की राशि कितनी मिल रही है, 44,786 रुपए। दोस्तों अब मैं आपको बताऊं, एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी ब्याज की राशि 40,000 रुपए से ज्यादा हो जाती है, जो कि हो चुकी है 7 लाख के ऊपर, तो आपको 10% टीडीएस देना पड़ेगा एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, यानी 365 दिनों के अंदर। ठीक है दोस्तों, सीनियर सिटीजन पे ये जो लिमिट बढ़ाकर वो 1 लाख रुपए की गई है। सो अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन की 6.75% के हिसाब से, तो आप देख पाएंगे 7 लाख के ऊपर 48,460 रुपए आपको मिल जाएंगे। सो फाइनली अगर हम बात करें 10 लाख रुपए की, सबसे पहले 6.25% के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें 10 लाख रुपए के लिए, तो आप देख पाएंगे 10 लाख के ऊपर 63,980 रुपए ब्याज के रूप में मिल जाएंगे, और सीनियर सिटीजन पे 6.75% के हिसाब से आपको 69,228 रुपए मिल जाएंगे। सो अब हम कैलकुलेट करते हैं 444 डे स्पेशल फिक्स डिपॉजिट प्लान के लिए। तो मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूं। तो देखिए दोस्तों आप देख पाएंगे मैंने डेज फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर को ओपन किया है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 1 लाख रुपए से। 6.45% के हिसाब से 444 डेज के लिए अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको 7,899 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करें 6.95% के हिसाब से, तो 8,516 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे 444 दिनों के लिए। सो आगे बढ़ते हुए दोस्तों अगर आप 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अमृत विष्टि योजना में, तो 6.45% के हिसाब से आप देख पाएंगे 23,699 रुपए मिल जाएंगे। सीनियर सिटीजन पे 6.95% के हिसाब से आपको 25,550 रुपए मिल जाएंगे। सो आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं 7 लाख रुपए की, 6.45% के हिसाब से आप देख पाएंगे 444 दिनों के लिए 55,299 रुपए मिल जाएंगे। दोस्तों इसमें भी आपको ध्यान यही रखना है कि अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपकी ब्याज की राशि 40,000 रुपए से ज्यादा होगी, तो आपको 10% टीडीएस देना पड़ेगा। सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट जो है वो 1 लाख रुपए ही है। 6.95% के हिसाब से 59,616 रुपए जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। सो फाइनली अगर हम बात करें 10 लाख रुपए के लिए, सो 10 लाख के ऊपर 6.45% के हिसाब से आपको जो है आप देख पाएंगे 78,998 रुपए मिल जाएंगे। 6.95% के हिसाब से 85,160 रुपए आपको मिल जाएंगे। सो देखा दोस्तों कितनी आसानी से आज हमने ये जान लिया कि अगर आप कंफ्यूज हैं कि रेगुलर फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करें या फिर अभी भी अमृत विषि योजना आपके लिए बेहतर है, तो उम्मीद करता हूं आपने जान लिया होगा कि आप किस प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।